आज की हमारी कहानी है बारिश के मौसम में गोरैया के बैम्बू बिरयानी का व्यापार। चैटापुर जंगल में उत्तर दिशा की ओर तरह तरह की पक्षियां रहा करती थी। एक दूसरे से उनके बहुत अच्छे संबंध थे और तो और एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। उनमें भीम नाम का एक चील था। वो अच्छा पकवान बनाया करता और अच्छे से खाया भी करता, इसलिए स्वादिष्ट खाना बनाकर उसका स्वाद चखने के लिए आधे से ज्यादा खाना खा लिया करता। इसलिए उसे देखकर सभी को खाने का मन करता था। एक बार एक तोता अपनी बहू की गोद भराई करने का सोचकर उस प्रोग्राम के बारे में पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं। ए जी, बहू की गोद भराई पर रिश्तेदारों के साथ साथ इस जंगल में हमारे पहचान के कई लोग आएंगे ना, इसलिए खाने के मामले में या मर्यादा में कोई कमी नहीं आने देंगे। ऐसी पत्नी कहती है। उस पर पति ऐसे जवाब देता है, हाँ, हम कुछ करें या ना करें, बस खाना स्वादिष्ट हो तो काफी है। उसी की चर्चा हर 4 लोग 4 साल तक करेंगे। ऐसी जोरदार तैयारियां करनी होंगी हमें। तो फिर देर किस बात की? हमारा भीम है ना, उसे बोलते हैं खाने के बारे में। सही कहा, वो इसमें एक्सपर्ट है। उसका हाथ पड़ते ही खाने में स्वाद आ जाता है। ऐसे बोलकर पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे और तभी वहाँ पर नीला कबूतर आकर ऐसे कहती है, सच कहा भैया, उसके हाथ पड़ते ही स्वाद आता है और जुबान पर अगर स्वाद आए तो आधा भोजन तो उसके पेट में ही गया। ऐसे नीला हंसती है। तब वो आदमी ऐसे कहता है, अरे चुप करो, जोरदार काम करने वाला दबा के खाएगा तो क्या दिक्कत है? वैसे भी पुराने जमाने में ऐसे ही खाया करते थे लोग। आजकल तुम्हारे डाइट शाइट के चक्कर में तुम्हें भुक्कड़ नजर आ रहा है वो। बस। हाँ सही कहा। वैसे भी उसके खाने पर नजर क्यों गड़ाए रहते हो? खाने दो ना, अपना बच्चा खाएगा तो गिनेंगे क्या? वैसे ही वो भी तुम सबकी वजह से उसे परसों बुखार आ गया था। ऐसे उन्हें भीम पर कितना अभिमान था ये दिखाते हैं पति पत्नी। इसी तरह उस गांव में रहने वाले सभी लोग एक ही परिवार की तरह रहा करते थे। सोचने के अनुसार ही गोरैया की गोद भराई बहुत ही धूमधाम से करवाते हैं। उसमें भीम की बनाई बिरयानी खाकर कौवा ऐसे कहती है, कुछ भी कहो, भीम के हाथ का खाना खाने के लिए नसीब चाहिए, नहीं तो इतने दिनों तक रहकर ठीक इस फंक्शन के समय पर वो निम्मी और टोनी काम से गाँव जाएंगे क्या, बताओ? सच कहा, हमारे भीम का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, खाने बैठ जाए तो खा ही लेता है। ऐसे एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ मजाक उड़ाते हुए गोद भराई का फंक्शन बहुत अच्छे से होता है। उसके होने के बाद वो पति पत्नी भीम से ऐसे कहते हैं, क्या रे भीम, सच में सोचने से भी ज्यादा अच्छा बनाया तूने। खाना खाकर लोग बस तारीफ कर रहे थे। ऐसे पति कहता है। तब भीम थोड़ा सा गिल्टी होकर ऐसे कहता है, मुझे माफ कीजिए चाचा, आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्च हो गया। क्या करूं, बनाते बनाते भूख ज्यादा लगती है, इसीलिए आधा मैं ही खा जाता हूं। इसीलिए सभी लोग मुझे भुक्कड़ भीम कहते हैं। चुप कर रे पागल, खाया तो खाया, उन पागलों की बातों पर ध्यान मत दे। हमारा बच्चा अपनी मर्जी के हिसाब से खाएगा। वे कौन होते हैं बोलने वाले? ये ले, इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाया, ये पैसे रख ले। नहीं चाची, मैंने खाया वही काफी है। अरे चुप कर, अगली बार बोलना नहीं। ले ये पैसे। ऐसे जबरदस्ती पैसे देकर खुशी से भेजते हैं। ऐसे उस जंगल में समय बहुत तेजी से गुजरते हुए दिन बहुत तेजी से बदल रहे थे। जंगल में रहने वाले उल्लू बाबा को थोड़ी बहुत ज्योतिषी आने के कारण जंगल में रहने वाले सभी लोग अच्छे बुरे के लिए बाबा के पास जाया करते। वो एक दिन सुबह उठकर हर रोज की तरह ही पंचांग देखने के लिए पत्थर फेंकते हैं। वो देखते ही वो डरना शुरू करते हैं। तब वे ऐसे सोचते हैं, अनर्थ होने वाला है, फिर से इस जंगल पर भारी तूफान आने वाला है। ना जाने इस बार कितने प्राण बचेंगे। हे भगवान, कैसा श्राप है ये स्वामी। ऐसे वो बाबा रोते हैं। वो आवाज सुनने वाले लोग वहाँ जाकर बाबा के पास आकर ऐसे पूछते हैं, क्या हुआ बाबा, क्यों इतना उदास हो रहे हो? उदास ना हूं तो क्या करूं, फिर से हमारे जंगल पर संकट आने वाला है। हमारे जंगल में जोरदार तूफान आने वाला है, इसलिए। ऐसे उनके कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपते हैं। ऐसे उसके बारे में यहाँ वहाँ से सुनकर निम्मी और टोनी के कान में भी पड़ती है बात। तब निम्मी गोरैया बाबा के पास जाकर ऐसे पूछती है, बाबा क्यों ऐसे आने वाले समय को खराब समय कह रहे हैं? जंगल में बारिश का मौसम तो हमेशा आता है ना, तब तो कुछ नहीं हुआ, तो इस बार क्या है? आप
ऐसे उसके पूछते ही उस भयंकर घटना के बारे में बाबा ऐसे बताते हैं। देखो बेटा, तुम्हें इस जंगल में आकर 20 साल भी नहीं हुए, इसलिए तुम्हें इस जंगल की बातें नहीं पता होंगी। इस जंगल पर हमारे पूर्वज विश्वासघात करके गए। हर 25 साल में एक बार बारिश में जमीन बंजर बन जाती है। उस वजह से फसल भी नहीं उगती। खाना और पानी ना मिलने के कारण लोग एक दूसरे को मारकर बचा कुचा छीन कर खा लेते हैं। यह स्थिति 6 महीने तक रहती है। उन 6 महीनों में जंगल में बचे कुचे लोग भी बीमार पड़ते हैं। इसलिए उस समस्या को लांघने के लिए हमारे पूर्वजों ने यहाँ के लोगों में एकता भरी थी। अभी भूख के सामने वो एकता खड़ी रहती है या नहीं पता नहीं, लेकिन बचा कुचा जो खाना है उसमें 6 महीने बिताना बहुत मुश्किल है, इसलिए डर लग रहा है। ऐसे बाबा उस परिस्थिति के बारे में बताते हैं। तब निम्मी गौरैया बाबा की बातों को सुनकर औरों की तरह डरे बिना एक बार अपने पति से ऐसे कहती है, सुनिए जी, बाबा के बोलने के अनुसार समस्या की वजह से इस जंगल में लोगों की जान जाती है। इस बार तो हमें पहले से पता है ना, तो इसे रोक नहीं सकते। ये बात सुनते ही मेरे मन में भी वही विचार आ रहा है निम्मी। पहले से ही इसके बारे में पता है, इसलिए थोड़े बहुत खाने से हम 6 महीने गुजार सकते हैं, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? ऐसे पति पत्नी दोनों विचार करते हैं और जंगल की बाकी सारी पक्षियां जान के डर से कांप उठती हैं। 1 हफ्ता गुजरता है। उसके बाद निम्मी को एक अच्छा आइडिया आता है। उसके बारे में सबसे चर्चा करने के लिए सभी लोगों को पेड़ के नीचे बुलाती है और फिर निम्मी सबसे ऐसे कहती है, देखिए दोस्तों, बाबा ने जो विपत्ति बताई है उसे पलट सकते हैं, लेकिन इसमें सभी की मदद लगेगी। देखो बेटी, अगर हम जीवित रहे तो यहाँ हम मदद नहीं करेंगे ऐसा कहने वाला कोई नहीं। इसीलिए वो उपाय क्या है बताओ? सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ऐसे बाबा के कहते ही निम्मी ऐसे कहती है, यहाँ जंगल में विपत्ति के समय पर बल्क में बासमती राइस, मसाले, बाकी के सामान जरूरी हो या ना हो लाकर रखेंगे। उससे हमें क्या लाभ होगा? तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो निम्मी? ऐसे अपनी दुविधा रोक ना पाकर एक के बाद एक पूछते रहते हैं। तब निम्मी ऐसे कहती है, देखिए दोस्तों, घबराइए नहीं, मैं विस्तार में बताती हूँ। मेरा विचार ये था कि हमारे जंगल के पूर्व हिस्से में बहुत सामान मिलता है। वो अमीरों का प्रदेश है, ये हम सबको पता है ना। मैं इस दौरान जब वहाँ गई थी, वहाँ के लोग लग्जरियस खाने से थक कर रोड के बगल में मामूली खाना खा रहे हैं, साधारण वस्तुएं खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारे भीम से कोई पदार्थ बनवाकर बेचेंगे। वहाँ आए हुए पैसों से हमारी जरूरतें पूरी करके 6 महीने तक ध्यान से जिएंगे। जरा क्या कहा? भीम से बनवाओगी? क्या है, हमारे लिए समस्या सिर्फ 6 महीने की है, लेकिन उसके लिए तो हमेशा की समस्या है। उससे बोलकर खाने का व्यापार शुरू करोगी? उससे पहले तो मुझे तो लगता है तुम ही हमें मार डालोगी। ऐसे भीम का अपमान करता है कौवा। तब तोते को गुस्सा आकर ऐसे कहती है, अपनी जुबान को लगाम दो। मजाक के लिए ठीक है, लेकिन बार बार उसके खाने के बारे में बोलोगे तो शांत नहीं रहूंगी। तुझे किसी ने मना किया है? तुझसे नहीं हो रहा तो उसे क्यों बोल रहा है? तो ऐसे कहती है। ऐसे कुछ समय तक उनके बीच चर्चा होने के बाद बाबा उन्हें डांटते हुए ऐसे कहते हैं, देखिए, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, समस्या का हल ढूंढने आए हैं। ऐसे बोलने पर सभी चुप हो जाते हैं। ऐसे आधे लोग निम्मी की बात मान जाते हैं और बाकी आधे नहीं मानते। उतने में बारिश का मौसम आता है। वे लोग जिस चीज से डर रहे थे वो आ ही जाती है, लेकिन निम्मी का प्रपोजल जिसने एक्सेप्ट किया था, वे लोग उसके बोलने के अनुसार बिरयानी का सारा सामान पहले से ले आते हैं। तब निम्मी गौरैया सोच ही रही थी कि भीम आकर ऐसे कहता है, देखो निम्मी, तुम्हारे बोलने अनुसार ही मैं अच्छी सी बिरयानी बना दूंगा, लेकिन इससे पहले की तरह खाऊंगा नहीं। मैं इसी समय के लिए अपने खाने पर कंट्रोल कर रहा था। बहुत ही कम खाना खाकर मैं आप लोगों के लिए अच्छी बिरयानी बनाऊंगा, लेकिन उसे बेचने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे भीम की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब निम्मी भीम से ऐसे कहती है, देखो भीम भैया, कुछ दिनों तक आप हिम्मत से हमारा व्यापार ऊंचाइयां छूने तक भूख कंट्रोल करो। व्यापार अच्छा हुआ तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। रही बात बिरयानी की, तो कोई भी उसे बना सकता है। हम थोड़ा
दिखने में भी एकदम अलग और स्वादिष्ट लगेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा विचार है ये। और तो और मुझे बैम्बू बिरयानी बनानी भी आती है। ऐसे कहने पर बारिश के मौसम में जितना सामान था उनसे बैम्बू बिरयानी बनाकर उस अमीर दिशा की ओर जाकर बेचना शुरू कर देती है निम्मी। उस पर जोरदार बारिश में गरम गरम बिरयानी सबको पसंद आती है। धीरे धीरे निम्मी के बैम्बू बिरयानी का व्यापार दिन भर दिन बढ़ ही रहा था। आए हुए पैसों से फिर से सामान खरीद ले आते हैं वे लोग और बचे हुए पैसों से वे लोग अपने लिए आहार खरीदते हैं। तब भीम पर विश्वास न होने पर उस प्रपोजल को रिजेक्ट करने वाले सभी लोग ऐसे कहते हैं, खाली फुकट हमने भीम को भला बुरा कहा। अब देखो उन लोगों के एकता की वजह से, बड़प्पन की वजह से उनके व्यापार में आए हुए पैसों से पेट भर रहे हैं और हम मना करने के लिए भी यहाँ पछता रहे हैं। ऐसे चील उदास हो रहा था। तब उतने में भीम वहाँ आकर ऐसे कहता है, क्यों उदास हो रहे हो? ये लो, मैं अपने हिस्से का खाना लाया हूँ, यह आप सभी लोगों के लिए काफी होगा। अगर तुम हमें अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं भैया, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग खाइए। ऐसे उसे भुक्कड़ बोलने वाले लोगों के लिए अपने भूख को त्याग करने के लिए तैयार रहता है। उसे भला बुरा कहने वाले लोगों को भीम का मन समझ आकर आंखों में आंसू आते हैं। भीम के साथ सभी लोग मिलकर खाने को थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उसके बाद वे निम्मी के पास आकर ऐसे कहते हैं, निम्मी हमें माफ करो, तुम्हारे बैम्बू बिरयानी के आइडिया पर हमें विश्वास नहीं था इसलिए स्वीकार नहीं किया। अभी हमारी कोई सहायता की आवश्यकता है तो बताओ, हम करेंगे। सभी लोग मिलकर मेहनत करेंगे। ऐसे कहने पर एक दिन खाने को त्याग करने कहकर उन पैसों से और ज्यादा बिरयानी बनाकर सारे लोगों की मदद से हर जगह बैम्बू बिरयानी के आउटलेट्स लगा देते हैं। उस रिच एरिया में वो बैम्बू बिरयानी अच्छे से बिक जाती है, बहुत लाभ होते हैं। उस पर 6 महीने तक सभी लोग एक साथ वही बिजनेस करते हुए अपनी श्राप सोचने वाले समय को वर्ग में बदल देते हैं। तब वो समय खत्म होने के पश्चात सभी लोग भीम का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तब वो ऐसे कहता है, हम सभी को निम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने हम सब की तरह डरे बिना इस समस्या का परिष्कार निकाला। हम इस विपत्ति को पार करके अच्छे से जी रहे हैं। अब हमारी एकता की क्या ताकत है ये हम जान पाए हैं। ऐसे भीम के कहते ही सभी लोग निम्मी की बहुत तारीफ करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह बरसात के मौसम की समस्या को एक समझदार गौरैया बैम्बू बिरयानी के व्यापार से पार कर देती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।